चलो, तो बहुत प्यारा सा हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम होगा संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए किसके बारे में पढ़ते हैं? संधारित्र के। तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा संधारित्र। कैपेसिटर अंग्रेजी में कहते हैं। देखो खूब आराम से समझना, आज के जितने भी टॉपिक रहेंगे आपके लिए रहेंगे। पहले संधारित्र रहेगा, आप कहेंगे ना कि देखो पहले तो एक बात का टॉपिक रहेगा, एक संधारित्र रहेगा, उसके बाद से धारिता रहेगा, ठीक है, उसके बाद से तीसरा गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र, गोलीय चालक के लिए जो भी आज पढ़ेंगे पूरा मौजबानी याद होना चाहिए, धारिता का सूत्र, ठीक है। उसके बाद से चौथा आपका रहेगा संधारित्र के सिद्धांत, संधारित्र के सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद से पांचवा हेडिंग आपका रहेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र, धारिता का सूत्र। उसके बाद से संधारित्र का संयोजन, पहले है श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। सातवां रहेगा समांतर क्रम में, ठीक है। आठवां रहेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। नौवां रहेगा, कुछ सवाल भी हम लोग देखेंगे संधारित्र के बारे में, गोलीय चालक के लिए संधारित्र का सूत्र। तब आपके पास रहेगा स्थिति ऊर्जा का सूत्र का निगमन, वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर। तब मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, माने आपका भी सेवा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? आइए, तो आज ये 9-10 हेडिंग है जिसको आज समाप्त करते हैं। नौवा आपका होगा वन डे ग्राफ जनरेटर। चलिए ये पार्ट समाप्त हो जाएगा, आप पढ़े भी होंगे। आज कौन दिन है? तीसरा दिन है शायद इस पार्ट का, हाँ तीसरा दिन है ना। कल इसका न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग लगाएंगे। का भाई लोग अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? शेरा। चले आइए संधारित्र के पास हम लोग चले। आप लोग को याद है का संधारित्र किसका कहता है? अच्छा पहले इसके बारे में तो सोचो, एक मिनट है बाबू। मान लो तुम्हारे पास 2 प्लेट हैं, कितने प्लेट हैं? 2। एक प्लेट को आप आवेश दे रहे हैं, एक प्लेट को आप आवेश क्या कर रहे दे रहे हैं, तो जिसको आप आवेश देंगे उसके ऊपर होगा प्लस का चार्ज। किसका चार्ज? एकदम ध्यान से समझना। और ये दोनों चालक है, एक प्लस होता है तो इसको एनोड कहते हैं। आज भाई दोनों प्लेट के एक पास रखेंगे ना, तो इसके प्लस के कारण इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, बिना स्पर्श कर किए हुए ही माइनस का चार्ज आ गया, मैं टच नहीं किए, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग है लेकिन तभी माइनस का चार्ज हो गया। तो इसी को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन उत्पन्न। तो ये प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न हो गया। अब देखो क्या करोगे, लेकिन ये जानते होंगे कि अगर माइनस का चिन्ह है, आप पढ़े होंगे, अभी आप पढ़ेंगे भी, C = Q/V, तब विभव हो जाएगा अधिक, धारिता हो जाएगा कम। अब इसको लिया करके हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। किसी न किसी स्रोत से जोड़ देंगे इसको, जिससे मान लो चालक के ऊपर जो आवेश जा रहा है, कोई ना कोई स्रोत तो होना चाहिए जिससे आवेश से जा रहा है, बैटरी वगैरह से जोड़ देंगे आप। अब इस माइनस को हटाने के लिए आप किसके जोड़ देंगे? पृथ्वी से। जब पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इसके ऊपर ऋण आवेश हट जाएगा, विभव कम हो जाएगा। देखा, ऋण आवेश रहेगा तो विभव अधिक रहेगा, और विभव जब कम हो जाता है तो धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। तो आपने क्या इसके चालक में कोई परिवर्तन, माने कोई आकार में परिवर्तन किया? नहीं किया, केवल इसकी जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन किया। तो देखो इसके ऊपर हमने आवेश को उत्पन्न कर दिया। आप गोला भी कर सकते हैं, गोला के ऊपर भी आप आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो संधारित्र में हमेशा 2 प्लेट होता है, ध्यान रखना, एक धन प्लेट और क्या होता है? ऋण। अभी आप पढ़ेंगे भी। तो अगर आपसे कोई पूछे संधारित्र क्या होता है, तो आप कहेंगे संधारित्र
एक ऐसा समायोजन होता है, ध्यान से समझना, संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तन किए बिना ही उस पर अधिक से अधिक आवेश को संचित किया जा सकता है। संचित का मतलब एकत्रित किया जा सकता है। अगला संडे के दिन होगा ना ये टेस्ट, तो उसमें आएगा, आपका ध्यान रखना कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसके द्वारा किसी चालक में परिवर्तन किए बिना ही उस पर अधिक से अधिक आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। संधारित्र में दो प्लेटें होती है, एक के ऊपर धन प्लेट होता है जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, एक आपका ऋण प्लेट होता है जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो जो धन प्लेट होता है उसको एनोड कहते हैं, जो ऋण प्लेट होता है उसको कैथोड कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधारित्र। याद हुआ संधारित्र। जो भी आपसे संधारित्र के बारे में पूछेगा खूब आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, खूब आराम से इसको क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। हेलो, हाँ हेलो, आप कौन? आपका नंबर गलत लग गया है, योर नंबर इज रॉन्ग। बोले क्यों? हाँ, तो संधारित तो जान गए। संधारित देखो, दूसरा हेडिंग आपका है, देखो धारिता, यानी धारिता कोई पूछे या वैद्य धारिता पूछे तो क्या बताएंगे आप इसमें। सी बराबर होता है क्यू बटा वी। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा, अभी आपने पढ़ा, तो एकदम सिंपल है। आवेश माने किसी भी चालक को दी जाने वाली आवेश, किसी भी चालक को दी जाने वाली आवेश तथा उसके विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। किसी भी चालक को, देखो सी बराबर क्यू बटा वी होता है, कहीं भूलिएगा मत। क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश, अभी का मतलब क्या होता है, विभवांतर। तो किसी भी चालक को दी जाने वाली आवेश और उसके जो विभवांतर होते हैं उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। क्यू को क्या कहते हैं, कूलाम, और सी को क्या, अभी को क्या कहते हैं, वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। हालांकि इसका मात्रक फैरेड भी होता है, इसका मात्रक फैरेड भी होता है। तो सुनो, अगर कोई कहता है कि एक फैरेड की परिभाषा बताइए, तो जहाँ सी बताइए, एक फैरेड लिख सकते हैं ना, एक फैरेड। देखो फैरेड मात्रक होता है, दिख रहा ना, तुम लोग तो बहुत इसमें इलेक्ट्रीशियन बैठे होंगे कि जब आप देखते होंगे इस तरीके से, जब इसमें दो तारे होती है, ये संधारित्र है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर 0.5 माइक्रो फैरेड अवश्य लिखा होगा, या 0.15 माइक्रो फैरेड अवश्य लिखा होता है। यही पहचान होती है संधारित्र, ठीक है भाई। उससे कहो तुम नहीं बनोगे। हाँ, तो एक फैरेड की कोई परिभाषा पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ क्यू है तहाँ पर क्या लिखोगे, एक कूलाम। जहाँ क्यू है तहाँ पर एक कूलाम, और जहाँ भी है तहाँ पर क्या लिखोगे, एक वोल्ट। तो क्या कहोगे कि यदि किसी चालक में एक कूलाम का आवेश देने पर, सुन लो ध्यान से बाबू, यदि किसी चालक में, चालक तो है, यदि किसी चालक में एक कूलाम का आवेश देने पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है। 1 वोल्ट का विभव, अभी देखिए विभव में आपको बात कर रहा था। तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है तो वहाँ वैद्युत धारिता 1 फैरेड होगा। तो वहाँ वैद्युत धारिता क्या होगा, 1 फैरेड। 1 कूलाम का आवेश देने पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है तो वहाँ वैद्युत धारिता 1 फैरेड होगा। बता दो सब लोग। अच्छा, अगर कोई कह दे 1 मिली फैरेड में कितने फैरेड, तो 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड में 10⁻6 फैरेड। 1 मान लो पिको फैरेड में, पीएफ लिखेगा पिको के लिए तो 10⁻12 फैरेड। माइक्रो के लिए हमारे एच कार्ड बनाता है। चलो ये भी जान गए। अब आओ गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र, माने गोला है और उसके ऊपर जो आवेश संचित है उसके लिए सूत्र आप कैसे स्थापित करेंगे, तो उसको ही बता देते हैं। गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र याद है किसी को, क्या होता है, हाँ, C बराबर 4πε0r या A। चलिए 2 तो पढ़ लिए, तीसरा हेडिंग हमारे पास आ रहा है गोलीय चालक के लिए, गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र। इस पर एक सवाल भी उन्हें लगाएंगे, गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र। मान लीजिए गोलीय चालक है, गोलीय चालक का मतलब गोला है जिसके ऊपर हमने प्लस आवेश को संचित किया इस तरीके से।
इसके ऊपर प्लस, आवेश क्या है, संचित है, और इसके मान लो बीच की दूरी क्या है, आर है। तो आवेश है तो विभव तो उत्पन्न होगा, आवेश है क्योंकि यहाँ पड़े हुए होंगे V बराबर W/Q होता है। तो पहले यहाँ से लिखना है आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव। पहले मैं कहानी बना के लिखना कि माना कि गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है और जिस पर जो आवेश है Q है, माना ये आवेश पूरा धन आवेश उत्पन्न है जिसकी आवेश Q है। आप पढ़े होंगे आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। सब आपको याद है, सब आपको याद है, बस उसका यूज करना है। V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R माने तो कैपिटल R लिख लो, समीकरण नंबर 1। ये बताओ हमें किसके धारिता बराबर सिद्ध करना है ना। हम जानते होंगे जहाँ धारिता की बात होती है तहाँ C की बात होगी, और एक सूत्र और भी पढ़े होंगे, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। C वैसे ही लिखो, Q वैसे ही लिखो, और जहाँ भी है ये रखो 1/4πε0 इंटू Q/R इंटू Q/R। Q से Q कैंसिल, तो अब जितना ही नीचे वाला बात सब ऊपर चला जाएगा, 4πε0 R हो गया, यानी C बराबर 4πε0 R। ये गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होगा, सब लोग याद कर लो। जब भी बात करेगा गोलीय चालक की धारिता का सूत्र, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जब भी बात करेगा गोलीय चालक की धारिता का सूत्र कैसे बताएंगे आप, इसमें बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या आएगा, तो C बराबर 4πε0 R आपका होता है। गोला है, गोला बना लेंगे, गोला के त्रिज्या को आप R से दिखाएंगे, और जो सूत्र होता है C बराबर, उसका यूज करके जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र आप क्या कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे, ठीक है। कुछ सवाल भी लगाएंगे हम लोग। अब खाली गोला रहेगा, गोला का त्रिज्या दिया होगा, और जब भी धारिता पूछेगा तो हल, तो इसका मान कितना होता है। अच्छा देखो 1/4πε0 बराबर 9 × 10 के ऊपर 9 होता है, तो खाली जब 4πε0 रहेगा तो 1/9 × 10 के ऊपर 9 होगा, बाटा में होगा तब प्लस 2 ऐसे, और ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर जहाँ इतना है तो इतना होता है, तो इसकी जगह इतना लिखेंगे, केवल R का मान भर देना, आंसर आ जाएगा, केवल R का मान भर देना, आपका आंसर मिटाएं इसको। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है कि मान लीजिए कि एक गोलीय चालक है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या 9 मीटर है, तो धारिता बताना है। बाबू ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है इस टाइप का, बच्चा लोग सब लोग समझ जाते हैं कि हाँ सर गोलीय चालक की बात करता है, जो चालक है वो गोला के रूप में है, गोला का त्रिज्या मालूम है तो हम लोग धारिता निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 9 मीटर है, तो इसका धारिता आपको बताना। तो जरा सोचो कैसे हल करेंगे। सब लोग अभी आप पढ़े हैं कि यार का मान आपके पास 9 मीटर दिया, आर का मान कितना 9, कहाँ निकालना है C, और आप जानते होंगे C बराबर होता है 4πε0 इंटू R, और 4πε0 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1/9 × 10 के ऊपर 9 इंटू R का मान 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा बाबू, ये ऊपर कर दोगे तो लेके जाओगे 10 के ऊपर -9, और C का मात्रक फैरेड होता है, तो यहाँ फैरेड आप लिख सकते हैं। फैराडे मत लिख देना, केवल फैरेड ही लिखा जाता है। हो गया, बोलो बता दो, सब लोग सीध हो जाएगा। अच्छा मान लो एक और सवाल आपसे कह रहा है कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी है, 50 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा है इसकी धारिता बताना है। ये बताइए जब 50 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना बहुत अनिवार्य है, 100 से भाग देंगे ना, तो यानी 10 के ऊपर -2 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है -2 है, तो 5 × 10 के ऊपर -1 मीटर आपका लिखा जाएगा। इतना आ गया, कहाँ निकालना है आपको, C का मान निकालना। C बराबर क्या होता है 4πε0 इंटू R, पूरा का मान कितना होगा 1/9 × 10 के ऊपर 9, R का मान आपका है 5 × 10 के ऊपर -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 × 10 के ऊपर -1 और 10 के ऊपर -9, और नीचे क्या हो जाएगा 9 से भाग दे देंगे तो 9 बचे 45 9 1 10, इतना 10 के ऊपर -10 फैरेड आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 5 × 10 के ऊपर -10 फैरेड आपका कहाँ आ जाएगा आंसर। बोलो बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। चलो मिटा दो इसको, देख लो समझ लो, जब भी आपकी बात करेगा तो आप इसके बारे में कैसे बताएंगे, ठीक है। अब आइए, अब आपके पास क्या हेडिंग है, अब आपके है संधारित्र के सिद्धांत। देख लो ध्यान से कैसे कैसे आप पढ़ रहे हैं,
सब आपके बातों को जानकारी होना चाहिए कि जब भी आपसे संधारित्र पूछेगा, धारिता पूछेगा, गोलीय चालक के लिए धारिता का सूत्र पूछेगा। अब आते हैं हम लोग संधारित्र के सिद्धांत के पास। किसके पास? संधारित्र के सिद्धांत के पास आते हैं। चलिए संधारित्र के सिद्धांत के पास देखो, ये 4 नंबर आपका है। आप संधारित्र के माने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझिए। अच्छा, कितने लोग इसको मौजबानी बता सकते हैं? मान लो बोर्ड में आ गया संधारित्र के सिद्धांत के बारे में लिखने के लिए, तो क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, खूब आराम से लिखिएगा। क्या करिएगा? पहले इसमें 2 प्लेट ले लीजिएगा। अभी जस्ट बता रहे थे, सबसे पहले हमने कितना प्लेट लिया? 2 प्लेट। पहला प्लेट को मान लो हमने स्वर्ण पत्र से जोड़ दिया, किसी स्रोत से हमने जोड़ दिया जो प्लेट पर आवेश दे रहा है, और ये होगा एनोड। ये क्या होगा? एनोड, क्योंकि प्लस वाला है। और इसके पास आप एक और आवेश रखेंगे बहुत पास, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ऋण आवेश। किसके द्वारा? प्रेरण के द्वारा, बिना स्पर्श किए हुए इसके ऊपर आवेश आ रहा है। तो यानी प्रेरण के द्वारा इसके ऊपर क्या आ रहा है? आवेश आ रहा है। चलिए, तो देखो हम क्या कहते हैं, आपको क्या बताते। अभी आप पढ़े थे ना, आप पढ़े थे C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। देखो संधारित्र के सिद्धांत में क्या होता है कि जो V होता है, पहले तो देखो, पहले तो आप 2 प्लेट लेंगे, दोनों के एक पास रखेंगे। जो पहला प्लेट होगा वो धन आवेशित होगा, जिसको लिया करके आप स्रोत से जोड़ देंगे। जब आप स्रोत से जोड़ेंगे तो पहले प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश आ जाएगा। प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश आने के कारण विभव बढ़ जाएगा और धारिता क्या होता है? घट जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि जब इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? पृथ्वी से इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो इसका ऋण आवेश समाप्त हो जाता है, विभव घट जाता है। विभव क्या होता है? घट जाता है, और धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि देखिए ये व्युत्क्रमण पाती है। ये क्या होता है? व्युत्क्रमण पाती है आवेश के, ठीक है ना। तो संधारित्र में क्या करोगे? सिद्धांत में जब भी बात करेगा तो इसमें 2 प्लेट होते हैं, एक धन प्लेट होता है, एक ऋण प्लेट होता है। धन प्लेट को किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, जिससे उसको क्या मिलता है? आवेश मिलता है, जिससे इसको आवेश मिलता है। फिर ऋण प्लेट, तो दूसरा का जो प्लेट होता है वह प्रेरण के द्वारा उसके ऊपर ऋण आवेश का चिन्ह आ जाता है। फिर इसको लिया कर हम लोग जो दूसरा वाला होता है लिया करके पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो ऋण इसके ऊपर से समाप्त हो जाता है और विभव क्या होता है? घट जाता है। जब विभव घट जाता है तो इसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। देख लो, विभव घटा दोगे धारिता बढ़ जाएगा, विभव घटा दोगे धारिता बढ़ जाएगा। तो इस सिद्धांत होता है संधारित्र का। विभव घटा दोगे तो क्या होगा भाई? हाँ, चलिए आ जाते हैं हम लोग आगे। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र आप कैसे स्थापित करेंगे? ठीक है, देखो कई बार ये आपसे पूछा जाता है, कोई आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। सिंपली बात है, बस उसी पर रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले, होता है ना C बराबर K एप्सिलॉन नॉट T अपॉन D होता है। C बराबर K एप्सिलॉन नॉट T अपॉन D, ये समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होता है। इसको तो इम्पोर्टेंट बना लो। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के सूत्र सब आपके कॉपी पर उपस्थित है। इससे एकदम महत्वपूर्ण, आपके कॉपी एकदम कंप्लीट रखिए। बात समझ रहे हैं? मतलब एक दिन आप कैसे क्या कर रहे हैं? दिन भर हम लोग बैठे रहे हैं घर। एक दिन बैठे, अब लड़का एक था 10वां पढ़ता है, एक रात में पूरा 4 का पाठ सामाजिक लिख लिया, सोया ही नहीं। 9 बजे से लेकर के और 5 बजे लिखते रहेगा, फिर 5 बजे कोचिंग में आ गया। सोचो 10 का एक स्टूडेंट एक दिन में 4 पाठ पूरा सामाजिक को लिख लिया, और 5 बजे जगता ही रखा, और फिर 5 बजे सुता भी नहीं, आ गया और पढ़ लिया। पढ़ने के बाद 2 घंटा बस आराम कर लिया जाकर, फिर दिन भर काम अपना। बात ना कैपेसिटी बतियाओगे तो खुद भी बतिया सकते हैं, लेकिन प्रयोग करके दिखाओ। चल गए। तो क्या होगा आपका? समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र, धारिता का सूत्र। चलिए K बराबर करें। संधारित्र धारिता का मतलब होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है, अपॉन D। चलिए, तो अगर ऐसे कोई पूछे तो यही सूत्र आपको स्थापित करके लाना है।
यही सूत्र आपको स्थापित करके लाना है। कहाँ से हो जाएगा? एकदम होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पहले ही सिद्ध करा चुके हैं सर। हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। पहला बात बताओ कि के क्या होता है? के को क्या कहते हैं? के का हम लोग परावैद्युत नियतांक कहते हैं। और जल, जब जल होता है तो जल के लिए के का मान कितना होता है? चलिए 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है। के बराबर आपको मैंने बताया था कि जल अगर है तो 81 होता है। एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं, जिसको निर्वात की वैधशीलता कहते हैं, जिसका मान 8.85 10 ए का होता है क्षेत्रफल होता है। ए का होता है क्षेत्रफल होता है। डी का होता है आपका दूरी होता है। समझे बात को? सब लोग बता सकते हैं ना कौन क्या होता है? हेलो हेलो, हाँ नमस्ते। बढ़िया बा, बाद में बात हो पाई। अभी इस समय बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। सीधा बात सुनिए, आपको तो टाइम नहीं है। चलिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र के धरता का क्या होगा? सूत्र सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन डी होगा। तो सुनो, दो प्लेट आप इसमें दिखा देंगे, दो प्लेट इसमें आप दिखा देंगे। अच्छा, मान लो कि हम कह दिए कि आपसे इस समय बात नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? खिसी आ जाएंगे। खिसी आ करके फ़ोन हमसे नहीं करेंगे, नहीं बतियाएंगे। लेकिन मैं सच्चा रहूँगा, ईमानदारी से रहूँगा, ईमानदारी से मेहनत करता रहूँगा, तो हमें किसी दूसरे के हेल्प की ज़रूरत भी नहीं। हमारी ज़िंदगी को ऐसा बनाना चाहिए कि जो दूसरे को सेवा कर सके, दूसरों को हेल्प कर सके। हमारी ज़िंदगी ऐसा नहीं हो चाहिए दूसरे से हेल्प मांगना चाहिए। और समझ रहे हो? माने जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो किसी से प्रश्न पूछ के लिखते हो, कापी में से देख के छापते हो। हमें की ज़िंदगी का ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ज़िंदगी को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई पूछे तो उसको हम लोग जवाब दे सकें, हाँ यही होना चाहिए। बस समझ रहे हो? तो देख लो कैसा तुम लोग की ज़िंदगी है कि नक करके लिखते हो, कापी में देख के छापते हो, कि रफ में से उतार के छापते हो, कि अवतार में छापते हो, कि पूरा एकदम मोबाइल में छापते हो, कि अपना ईमानदारी से लिखते हो और दूसरों को बताते भी। ये देख रहे हैं दोनों में का अंतर है। मिला लेना मेरे बात को। चलिए, ये आपका दोनों के बीच का दूरी क्या है? डी है। दोनों का बीच का दूरी क्या है? डी है। कुछ मान लेंगे ना। और इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा ई है। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई है। मान लो कि इसमें वाई है, तो वाई है तो इसको के लिख लो। ठीक है। अब सुनो, एक चीज़ बताए थे तुम लोग को। देखो, प्लेट के कारण, प्लेट यानी कोई भी प्लेट हो, प्लेट के कारण, प्लेट में क्षेत्रफल होता है, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, देखो क्या सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एकदम ध्यान से रखना। ई बराबर आप पढ़े होंगे सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट। कई सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा चलो, एकदम ध्यान से समझते रहना, एकदम ध्यान से समझते रहना बाबू। अब सिग्मा चाहे तो क्या लिख सकते हैं? क्यू बटा ए। आप याद करिए, मैंने पाठ में पढ़ाया था कि जहाँ सिग्मा होता है, यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा। सिग्मा बराबर आप क्यू बटा ए लिखते हैं, लेमडा बराबर आप क्यू बटा ए एल लिखते हैं, और रो बराबर क्यू बटा भी लिखते हैं। सब आपको मैंने परिचय कराया था। इसको क्या कहते हैं? लैम्डा को, हाँ, आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है, आवेश और लंबाई को। इसको सिग्मा क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व। रो को क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व। तो सुनिए ध्यान से। अब तो जहाँ सिग्मा होगा तहाँ क्या लिख सकते हैं? क्यू बटा ए। के वहीं रहेगा, एप्सिलॉन वहीं रहेगा, सिग्मा की जगह क्यू बटा ए हो गया। ठीक है। चलो, इसको समीकरण नंबर एक सूत्र आप पढ़े थे, याद करिए। मैंने पढ़ाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में संबंध, हाँ, ई बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा यल, या ई बराबर आप खाली लिख सकते हैं वी बाई डी। मान ली दूरी तो डी में ना बनो, दूरी तो डी है, तो दूरी के लिए इतना लिख सकते हैं। चलो भाई, ई के जगह पर ये पूरा लिख लो समीकरण एक्स में। अभी मत लिखना, ई के जगह पर ये वाला हिस्सा लिखो, क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए बराबर वी अपान डी, वी अपान डी। चलो डी से गुणा कर दो, यहाँ पर आ जाओ। चलो डी से गुणा कर दो, तो क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू वी। समीकरण नंबर 2 मान लो। देखो, ये भी एक सूत्र का यूज किए, एक और सूत्र की यूज करेंगे। किसका मालूम है? हमें तो धारता लाना है ना, हमें तो धारता लाना है, तो सी बराबर तो होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सी बराबर क्यू बटा वी यूज करेंगे, सी बराबर क्यू बटा वी यूज करेंगे। सी बराबर क्यू ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ भी है क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, इतना हो गया। चलो सबको पलट के ऊपर कर, चलो क्यू से क्यू कट गया बाबू, पलटोगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, यानी सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। इस तरीके से आप इसको सिद्ध कर लिए। देखिए कितना अच्छा सूत्र आया, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। के बराबर सब लोग सिद्ध आराम से कर सकते हैं, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी।
के क्या है बाबू कि आपका परिवर्तनांक है। एप्सिलॉन नॉट का आपका होता है निर्वात की वैधशीलता होता है, जिसका मान आप सभी लोग को याद होगा 8.85 गुना 10⁻12। ए का आपका है क्षेत्रफल, जो प्लेट है ना प्लेट की एरिया कितना है वही दिखा रहा है इसमें, चाहे इस प्लेट की एरिया कितना उसको दिखा रहा है। चलो डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो बताइए बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आप लोग अपने कॉपी पर लिखे भी होंगे, अगर नहीं अरे आपको तो मौका है कि वीडियो आप देखिए एक बार सुबह जाग करके, जब भी मौका मिले तो इसको पढ़िए, अच्छा लगता है आपको, पूरा जानकारी होता रहेगा। कब पढ़ेंगे सामने सामने आपका शेर बैठा हुआ है, कैसे उसको पकड़ना है, तैयारी करोगे तभी तो पकड़ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के जो सूत्र की बात करेगा तो सिंपल है, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। ठीक है, सब लोग लिख लिए क्या, बोलो मिटा दे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चलो इसी में ऐड कर देते हैं। देखो देख लो ध्यान से, ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप अपने कॉपी पर लिखेंगे, आपके अवतार में भी दिया है, लेकिन कॉपी पर ही पढ़िएगा, कॉपी से जल्दी आपको याद हो जाएगा। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक इसके धारिता को प्रभावित करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा बताओ, अभी आपने सूत्र लिखा ना, के बराबर कह रहे सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तीन चीज़ें प्रभावित करती है, तीन चीज़ें। पहला परिवर्तनांक मतलब सी जो होता है वह के समानुपाती होती है। दूसरा जो होता है आपका क्षेत्रफल, जो आपके सी होता है वह एरिया के समानुपाती है। तीसरा दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो सी होता है डी के भी समानुपाती होता है। इतना माने आप चीज़ों को देख रहे हैं, इतना चीज़ों का आप देख रहे हैं, कितना चीज़ों को देखें, इतना, यानी आपके पास जो धारिता होता है परिवर्तनांक के समानुपाती होता है। जितने अधिक परिवर्तनांक होंगे, जितने अधिक के का मान होगा, उतना ही अधिक धारिता आपका होगा। याद करो, समानुपाती का मतलब यही नहीं होता है, अगर ये बड़ा होगा तो ये भी क्या होगा बड़ा। अच्छा आप पूछिए सर एप्सिलॉन नॉट का आप क्यों नहीं लिखे हैं। देखो जिसका मान निश्चित होता है, फिक्स हो गया है, तो वो कोई प्रभावित नहीं करता। इसका मान आपको निश्चित है कि यह 10⁻5 गुना 10⁻12 होता है, और इसका मान निश्चित नहीं है, बदल सकता है। जल के लिए अलग होता है, प्रकाश के लिए अलग होगा, वायु के लिए अलग होता है, तो अलग अलग होता है, तो इसीलिए आप इसको के लिखें। तो जो धारिता होता है, जैसे संधारित्र की जो धारिता होता है वो परिवर्तनांक के समानुपाती होता है। जितना अधिक परिवर्तनांक रहेंगे उतना अधिक धारिता रहेगा। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के समानुपाती आपका धारिता होता है। जितने अधिक क्षेत्रफल वाले प्लेट होंगे उसकी धारिता उतना ही अधिक होगी। मान लो कि तुम्हारे पास दो प्लेटें हैं, एक बहुत, इसका क्षेत्रफल इतना है और इसका क्षेत्रफल इतना पतला है, तो किसका धारिता अधिक होगा बाबू, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल का मतलब जो अधिक स्थान घेर रहा है, कम स्थान घेर रहा है, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल का क्या होगा, समानुपाती होता है। अगर दो आपके वस्तुएं दे दें तो जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है उसका धारिता अधिक होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो देख रहे हैं, अगर मान लो एक पतला है और इसको रख दिया गया 5 सेंटीमीटर पर, दो प्लेटें हैं, इसको रख दिया गया 10 सेंटीमीटर पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट्टा में रहेगा, ठीक है, वो बट्टा में है ये, तो इसका मतलब दूरी के बीच का अनुपाती होता है, उल्टा होता है, क्योंकि देखो सी है, डी नीचे है, सी ऊपर है, इसका मतलब दूरी का उल्टा का मतलब होगा कि जब दूरी बड़ा होगा तो धारिता का मान कम होगा, और जब दूरी घटाएंगे तो धारिता का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी होगा। जल्दी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जल्दी से श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को, आप तो पढ़े होंगे ना, माहिर हैं फिजिक्स में, फिजिक्स आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री भी दिक्कत कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन उसको करेंगे ना तो आसान हो जाएगा, देखिए ये आसान हो जाता है। चलिए संधारित्र का संयोजन किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। चलिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं जरा देखो, श्रेणी क्रम का चित्र देखो बाबू, दो प्लेट लेंगे, आपको याद होगा कि संधारित्र में हमेशा दो प्लेटें होती है, कभी आप इसको भूल नहीं पाएंगे। मान लो तीन ले लिए, तीन को प्लेट लिए, फिर इसको लिया कर आप चाहे तो बैटरी वगैरह प्लस माइनस से जोड़ सकते हैं। दोनों प्लेट समय एक तो प्लस होता है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। देखो श्रेणी क्रम इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर एक संधारित्र लेते हैं तो इसका दूसरा प्लेट जो होता है दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ता है, देखो, फिर दूसरा का जो दूसरा सिरा होता है पहले तीसरे का पहले से, माने प्लस माइनस ऐड होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश समान होता है, लेकिन विभव क्या होता है अलग, इसका V1, इसका V2, इसका V3, धारिता अलग C1, C2, C3,
आवेश समान होता है लेकिन धारिता और विभव का होता है अलग होता है। सुनो ध्यान से सब लोग। सी बराबर आप क्यू बटा भी पढ़े हैं, इसमें का अलग अलग होता है भी, तो आप भी को लिखेंगे भी बराबर क्यू बाई सी, इतना लिखा गया। अब देखो ध्यान से, पहले संधारित्र के लिए, जब पहले संधारित्र के लिए बात होगी तो यहाँ पर V1 होगा, क्यू तो एक समान है, यहाँ पर C1 होगा। दूसरे के लिए आप लेंगे तो V2 बराबर क्यू बटा C2। तीसरे के लिए लेंगे, किसके लिए? तीसरे के लिए V3 बराबर क्यू बटा C3। इतना हो गया, बोलो कोई दिक्कत है? पहले के लिए आप देखिए ना, पहले के लिए आप V1 लिया है, C1 है, दूसरे के लिए V2 है, C2 है, तीसरे के लिए V3 है, C3 है। तो यहाँ पर कुल विभव V बराबर V1 V2 V3, याद करो कुल विभव V बराबर V1 V2 V3। V की जगह क्या लिख सकते हैं बाबू? यहाँ पर देखो V की जगह पर Q बाई सी लिख सकते हैं, V की जगह पर Q बाई सी। V1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ V1 की जगह Q बाई C1, V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाई C3, V3 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q बाई C3। ये तो लिखे हैं आप, ये पहला दूसरा तीसरा है, तो चलो V की जगह पर Q बाई C लिख लीजिए, इसके जगह पर Q बाई C1, इसके जगह पर Q बाई C2, इसके जगह पर Q बाई C3 और ऊपर Q बाई C। Q कॉमन ले लो तो 1/C1, Q कॉमन ले लो तो 1/C2, Q कॉमन ले लो तो 1/C3, Q से Q कैंसिल, तो 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। सब लोग देखने का प्रयास करो, इसको सब लोग सोचने का प्रयास करो। जब भी श्रेणी क्रम में जुटेगा तो बट्टा में ही आएगा ये। देखिए प्रतिरोध को जोड़ते तो सीधा आता, लेकिन संधारित्र को जब भी जोड़ेंगे तो बट्टा में आएगा। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समझे देखिए, इसका फिगर भी बना दिया, इसका पूरा सीध करके आपको हम दिखा दिए। जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसके तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा, तो सिंपल बात है भाई, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चित्र भी बना सकते हैं आप श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तभी कहलाएगा कि जब पहला प्लेट का दूसरा सिरा दूसरे प्लेट के पहले सिरा से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको बताइए जल्दी से आप लोगों को स्कूल में भी जाना है तो जल्दी पढ़ लीजिए इसको। चलिए अब आता है संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। संधारित्र को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। सबको घबराने की बात नहीं है कि लेट हो जाएगा, कोई लेट नहीं होगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद दिन भर तो वही सब करना है। आप अच्छे बालक है ना, अच्छे बच्चे जो होते हैं जरूर पढ़ते हैं 2-4 घंटे टाइम निकाल कर। कोचिंग नहीं होता तो कितने वीकनेस होते हैं, सोचिए जरा। वैसे तो हैं आप लोग, लेकिन फिर भी कुछ तो है, कुछ तो जानते हैं, कुछ तो आ रहा है आपको। इतना तो कैपेसिटी जरूर आपके अंदर पैदा हो गई है कि आप फेल नहीं हो सकते। अगर फेल भी जाते हैं तो दुर्भाग्य कहिएगा। कोई नहीं जानता है कि जब आप पढ़ेंगे और आपकी कॉपी जब जमा हो जाएगी तो वो पैक हो चुका है, आपकी किस्मत उस कॉपी में पैक हो चुकी है। अब कॉपी जांच होने के बाद आपको पता चलेगा कि किस्मत कैसी थी, कैसे रिजल्ट आता है। जैसे कोई चुनाव लड़ता है तो उसकी किस्मत जो वोट मिले होते हैं बक्सा में कैद हो जाते हैं, फिर जब दिन आता है उस दिन उसकी बात होती है। किसी को हार होती है तो किसी की जीत होती है। इसमें भी वही होता है, कोई फेल करता है, किसी का नंबर कम आता है, कोई टॉप कर जाता है। वो किस्मत की खेल होती है, पेटी में सब बंद हो जाता है। तो पेटी में बंद होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे घूम घूम का आदमी वोट मांगता है, वैसे ही बैठ करके यहाँ पर पढ़ रहा है कि बक्सा जब खुले तो चमकता हुआ चेहरा आपका नजर आए, टॉप कर जाए उसमें, इसलिए पढ़ा। चलिए मिटा दे इसको। चलिए तो अब आते हैं संधारित्र को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। संधारित्र को किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ता है। जल्दी से देखते हैं हम लोग संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर। याद करो, सब लोग याद करो, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं बाबू? एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर, ऐसे जोड़ा जाता है। देख लो सब लोग, ऐसे जोड़ेंगे आप, ऐसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। सब लोग देख लो, लिया का प्रैक्टिस आप चाहें तो जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, माने पहला जो सिरा होगा सबका एक ही तार से जुड़ा होगा, देखो, दूसरा जो सिरा होगा सभी एक ही तार से जुड़ा होगा। तो अब होंगे आवेश अलग अलग, Q1 ये Q2 ये Q3, लेकिन विभवांतर हो जाएगा एक समान। तो यहाँ पर C1 ये C2 ये C3। तो वो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभव जो होगा, जो विभवांतर होगा क्या होगा? एक समान होगा, लेकिन जो इसका आवेश होगा और धारिता होगा क्या होता है? अलग अलग होता है। देख लो चित्र ऐसे ही बनाया जाता है, ऊपर नीचे करके ऐसे बनाया जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम में। जरा सोच के बताओ, तो अभी आप पढ़े थे Q बराबर C बट्टा भी, C बराबर Q बट्टा भी। लेकिन इसमें आप देखें कि Q अलग अलग है ना, तो जो अलग, जैसे C तो हमेशा अलग अलग रहेगा। पहला जब श्रेणी क्रम में लिए थे तो उसमें भी अलग अलग था, तो V बराबर सूत्र बनाए थे, याद करिए, V बराबर सूत्र बनाए थे। इधर देखो सब लोग, इसमें आपका Q अलग अलग है तो सूत्र Q बराबर बनेगा।
तो समझो मैं क्या कर रहा हूँ। सूत्र क्यू बराबर v बराबर नहीं क्यू बराबर सी, तो दोनों में अलग अलग होता है, तो इसमें क्यू बराबर बनेगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा सी भी। अब चलो पहले के लिए, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1 भी तो समान है, वैसे ही रख दो। दूसरे के लिए ले लो, दूसरे के लिए ले लो, दूसरे संधारित्र के लिए ले लो, तो Q2 बराबर C2 भी, Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 भी। तीसरे के लिए ले लो तो Q3 बराबर C3 भी। चलो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कहीं लिख दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए कुल आवेश, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q के जहाँ पर आ जाएगा C भी, यहाँ पर जाएगा C1 भी, यहाँ पर जाएगा C2 भी, यहाँ पर जाएगा C3 भी। ठीक है, चलिए तो C भी बराबर, यहाँ से भी आप कॉमन ले लेंगे तो C1 C2 C3, ठीक है, भी से भी कैंसिल, तो C बराबर आ जाएगा C1 C2 C3। बहुत सिंपल था आपका, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए इसको। और तब आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र कोई बताएगा? देखो संधारित्र में जब भी संचित ऊर्जा का सूत्र पूछता है तो इसका 3 सूत्र होता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा के कितने सूत्र होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, बता रहे हैं इसको, उसको आप लिख भी सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र सिद्ध करना होगा तो सिद्ध भी कर सकते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र ये वाला ग्राफ है। एक ऊर्जा बराबर होता है ना U बराबर 1/2, देखो याद करो क्यू भी क्या होता है बाबू, क्यू भी। जब ये किसके पदों में है? संधारित्र में किसके पदों में है? आवेश और विभव के पदों में, आवेश और विभव के पदों में। U का मतलब ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये पहला था। दूसरा आपका U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 CV², तो ये धारिता और विभव के पदों में, धारिता और विभव के पदों में। दूसरा आपका है U बराबर 1/2 Q²C, U बराबर 1/2 Q²C किसके पदों में है? आवेश और धारिता के पदों में। देखो 3 सूत्र आपके पास मौजूद हुए, 3 सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। कौन कौन? एक U बराबर 1/2 Q भी आवेश और विभव के पदों में, और एक U बराबर 1/2 CV² धारिता और विभव के पदों में है, 1/2 Q/C। देखो ये सब सवाल, जितने सूत्र आप देख रहे हैं इन सबका यूज आप कल न्यूमेरिकल में करेंगे। कल जब आप मन हल करेंगे तो जैसे जोन मान आएगा तो सूत्र का आप यूज करके हल करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट आज का टॉपिक रहेगा वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर आपको याद है इसके बारे में कुछ? वन डे ग्राफ जनरेटर सब लोग याद रखेंगे। वन डे नामक वैज्ञानिक ने इसको, वन डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने यह एक सिद्धांत दिया था। उसने कहा था कि एक चालक होता है ऊपर, ये क्या होता है? चालक होता है। इस पर 2 स्टैंड लगे होते हैं, इस तरीके से 2 स्टैंड लगे होते हैं जो कि अचालक होते हैं। एक चालक है और ये यहाँ पर एक घेरने लगा होता है, ऊपर भी एक घेरने लगा होता है। इसको हम लोग पट्टा से जोड़ देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? पट्टा से। इसमें 2 कंघियाँ लगी होती है इस तरीके से। कितने कंघी लगे होते हैं? 2 कंघी लगे होते हैं। देखो मैं बना रहा हूँ, 2 कंघी लगे होते हैं, और पट्टा को ले आकर के हम लोग मोटर से यहाँ पर जोड़ देते हैं, मोटर से जोड़ देते हैं। जब मोटर तेज़ी से नाचता है तो पट्टा भी नाचता है, यहाँ से आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होकर ऊपर जाता है, फिर इससे आवेश बाहर निकलता है और फिर इस चालक के ऊपर क्या होता है? संचित हो जाता है। माना अगर कोई पूछे आपसे कि वन डे ग्राफ जनरेटर क्या है, तो आप कहेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर एक प्रकार का वह यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी गोलीय चालक के ऊपर अधिक से अधिक आवेश को क्या कर सकते हैं? संचित कर सकते हैं। तो आज तो थ्योरी आपका समाप्त हुआ, कल इसका आगे हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और सभी लोग कल या परसों 2 दिन के अंदर आप जनवरी तक